ये डॉक्टर इस दादी को जिंदा कर देता है, लेकिन दादी उठने के बाद डॉक्टर के चेहरे पर मुक्का मार देती है, क्योंकि दादी को जिंदा नहीं होना था और मरने के बाद अपने पति से मिलना था। एक दिन दादी अपने पति की फोटो लेकर सो जाती है और अचानक से उनकी आत्मा उनके शरीर से अलग हो जाती है और उसी समय वहाँ पर यमराज आते हैं। दादी तुरंत ही उन्हें अपने पति की फोटो दिखाती है और कहती है कि मुझे इनके पास ले चलो। फिर यमराज दादी के हाथ को पकड़ते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी कैसे तो एक अनजान हाथ आता है और दादी खुद को हॉस्पिटल में पाती है और पता चलता है कि दुनिया के नंबर 1 डॉक्टर ने दादी को जिंदा कर दिया है। लेकिन तभी यमराज फिर से दादी की आत्मा को ले जाने लगते हैं। डॉक्टर को तुरंत ही पता चल जाता है, इसलिए वो अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर दादी को एक जोर का झटका देते हैं और तभी यमराज को पता चलता है कि डॉक्टर ने फिर से दादी को जिंदा कर दिया है। अब डॉक्टर से परेशान होकर यमराज रिटायर्ड होकर यूट्यूब शॉर्ट्स देखने के लिए चले जाते हैं। ये सेब हर दिन वर्कआउट करता था क्योंकि कुछ समय पहले मालिक ने उसके दोस्त को चुना था और उसे छोड़ दिया था। इसीलिए अगले दिन उसने खुद को लाल पेंट से रंग लिया और सपने देखने लगा कि अब तो उसे भी स्टिकर मिलेगा। लेकिन तभी मालिक ने फिर से उसके दूसरे दोस्त को चुना। अब सेब ने लगभग हार मान ही ली थी और सोचने लगा कि शायद वो सेब बनने के लायक ही नहीं है। तभी उसकी नजर पास के जिम पर पड़ती है। सेब खुश हो जाता है और तुरंत ही 80 किलो के डंबल्स उठाने लगता है। वो पूरे 2 सालों तक जिम में पसीना बहाता है, लेकिन जब वो खुद को देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो जरा भी नहीं बदला। तभी वो एक एयर पंप लेता है और खुद को पंप करके बड़ा कर लेता है। अब वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वापस लौटता है और उसे आखिरकार वो स्टिकर मिल जाता है। लेकिन अगले ही दिन उसकी हवा के साथ उसका स्टिकर भी निकल जाता है और तभी मालिक ट्रक लेकर चले जाते हैं, जिससे सेब को इतना गुस्सा आता है कि वो खुद को पेड़ से अलग करके पेड़ों के बीच झूलता हुआ ट्रक का पीछा करने की कोशिश करता है। लेकिन आखिरी छलांग लगाते वक्त उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे बैठे एक आदमी के ऊपर गिर जाता है। और इसी सेब की वजह से न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी। ये लड़का अपने चेहरे पर नीले निशान लेकर पैदा हुआ था। उसे लगा कि ये कोई आशीर्वाद है, पर इन्हीं निशानों की वजह से उसका कोई दोस्त नहीं था। एक दिन उसे कुछ ऐसे दोस्त मिले जिनके चेहरों पर लाल निशान थे। वो खुश हुआ और उन निशानों के पीछे का राज जानने के लिए उत्सुक हो गया। वो पूरे दिन उनके साथ खेलता रहा, लेकिन जब उसने पूछा कि उनके शरीर पर ये निशान क्यों है, तो लीडर ने उसे धक्का दे दिया और कहा कि कभी वापस मत आना। लेकिन अगले दिन अकेले बैठा खाना खाते खाते उसे अकेलापन महसूस होने लगा, तो वो वापस उस ग्रुप के पास गया। तभी उसने देखा एक लड़की गाड़ी के पीछे अपने हाथ को जोर जोर से रगड़ रही थी। पास जाकर देखा तो वो अपना लाल निशान मिटाने की कोशिश कर रही थी। लड़के ने कहा, तुम्हें इसे हटाने की जरूरत नहीं है, तुम इसके साथ ठीक हो। लेकिन लड़की ने उसे धक्का देकर कहा, तुम्हें नहीं पता कि लाल निशान कितना दर्द देते हैं। वो घर लौटा तो उसकी माँ टीवी देख रही थी। उसने माँ से उन निशानों का मतलब पूछा, पर माँ ने उसकी बात अनसुनी कर दी। दोबारा पूछने पर माँ ने हाथ उठाकर उसे दूर धकेल दिया। उसी पल घर का रंग नीला होने लगा। लड़का जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे उसने उस नीले रंग को अपने अंदर समेट लिया। क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही बाथरूम लॉक करने जाता है तो देखता है कि बाथरूम अंदर से बंद है। वो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि रात के 2 बजे आखिर बाथरूम में कौन हो सकता है। वो दरवाजे से कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है और अंदर से एक अजीब और डरावनी आवाज सुनाई देती है। घबराते हुए वो दरवाजे पर नॉक करता है और तभी वो अजीब आवाज और भी तेज हो जाती है। घबराकर वो पीछे हटता है, लेकिन तभी बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अब उसके पास अंदर झांकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो पहले दरवाजे पर पैर रखता है और फिर अंदर जाने से पहले भगवान से प्रार्थना करता है। इसके बाद वो दरवाजे को ठोकर मारकर खोलता है। वो अंदर किसी भूत को मारने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन बाथरूम अंदर से पूरी तरह खाली था। वो बाथरूम के अंदर जाकर चेक करता है और ये कंफर्म करता है कि वहाँ कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है तभी बाथरूम की पाइप्स जोर से हिलने लगती हैं। टॉयलेट के पानी का लेवल बढ़ने लगता है और पानी में से एक बड़ा सा बुलबुला बनता है। वो बुलबुला इतना बड़ा और डरावना होता है कि गार्ड की फट जाती है और जैसे ही बुलबुला फटता है गार्ड वही करता है जो हर कोई करता। बाथरूम का दरवाजा बंद करके तुरंत गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाता है। अगर आपने भूत को नहीं देखा तो इस वीडियो को दोबारा ध्यान से देखो। ये लड़का वीडियो गेम में इतना डूबा हुआ था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया जब उसकी माँ ने टेबल पर एक डिब्बा रखा। माँ ने कहा, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। शुरुआत में तो लड़के ने उसे इग्नोर किया, लेकिन बाद में उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने गेम को पॉज किया और डिब्बा खोला। तभी अचानक उसमें से एक छोटा डॉगी बाहर कूद पड़ा। लेकिन जैसे ही लड़के ने डॉगी को उठाया तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दरअसल डॉगी का एक पैर गायब था। ये देखकर लड़का तुरंत गुस्सा हो गया और डॉगी को नीचे फेंक दिया। डॉगी लड़के का ध्यान खींचने की कोशिश करता रहा, लेकिन लड़के ने उसे लात मारकर दूर भगा दिया और फिर से अपना गेम खेलने लगा। लेकिन डॉगी को अपनी ऊर्जा और मासूमियत की वजह से कोई नहीं पड़ा। उसने एक बॉल ढूंढी और उसे लड़के के पास ले गया, लेकिन लड़का बॉल को दूर फेंक देता है। डॉगी बॉल के पीछे दौड़ता है, लेकिन ठोकर खा जाता है और डिब्बे में फंस जाता है। ये देखकर लड़के को उसकी चिंता हुई, लेकिन डॉगी खुशी खुशी डिब्बे से बाहर आ गया। लड़का ये सब देखकर मुस्कुराने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसे डॉगी पसंद नहीं है। लेकिन डॉगी की खुशी और उसकी मासूमियत ने लड़के का दिल पिघला दिया। आखिरकार लड़के ने कंट्रोलर नीचे रखा और बॉल उठाई। जब वो खड़ा हुआ तो पता चला कि उसकी भी एक टांग नहीं है। इसके बावजूद भी उसने डॉगी के साथ खेलने का फैसला किया।